नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। इस कहावत के संदर्भ में अगर बिहार के एलजेपी के नेता सांसद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को और आज की तारीख में उनके राजनीतिक भविष्य को देखें तो ये कहावत उन पर मुफीद बैठती है, बल्कि आज की तारीख में शायद वो दूबे बनने लायक भी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चिराग पासवान अपने पिता की पार्टी के मुखिया थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद से एकमात्र रिमोट कंट्रोल चिराग पासवान के पास पार्टी का। लेकिन आज ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कल से आज तक, दरअसल बीते 48 घंटों के भीतर, कि चिराग पासवान अपनी ही पार्टी से करीब करीब संसदीय दल के नेता के पद से न सिर्फ बेदखल हुए बल्कि पार्टी में ऐसे हाशिए पर गए कि 6 सांसदों की पार्टी में चिराग पासवान एक तरफ, 5 सांसद एक तरफ, और उन सांसदों के मुखिया संसदीय दल के नेता चुने गए उन्हीं के चाचा पशुपति कुमार पारस। और ये जो खेल हुआ, जिसे कहा जा रहा ऑपरेशन एलजेपी कहा जा रहा है, इसके पीछे नीतीश कुमार का दिमाग, नीतीश कुमार के सिपा सालारों की रणनीति, और जो कुछ पटना से लेकर दिल्ली तक हुआ बहुत कुछ तयशुदा ढंग से हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बहाने चिराग पासवान से न सिर्फ बदला लिया बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने जिस ढंग से नीतीश को हराने की कोशिशें की, उन कोशिशों का एक तरह से बदला लिया। और कहा यह भी जा रहा है कि जो कुछ हुआ, जो ये पटकथा लिखी गई चिराग पासवान को उन्हीं की पार्टी में हाशिए पर डालने की, उस पटकथा में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नेता भी थे। इसके कुछ और पहलू पर बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसदों ने संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस को चुन लिया है, स्पीकर से मिल चुके हैं। मुमकिन है अगले कुछ दिनों में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से से केंद्र में मंत्री बने, और चिराग पासवान जिनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वो क्या करेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल यही है कि अब चिराग का क्या होगा। पटना से हमारे साथ खास मेहमान हैं कन्हैया भेलारी जी, उनको हम शामिल करते हैं। और कन्हैया भेलारी राजनीति को बहुत करीब से जानते देखते हैं और बिहार की राजनीति के उस्ताद हैं, शैली में, बोलने में और पैनी नजर के मामले में। तो कन्हैया भेलारी जी, जो कुछ खेल हुआ, हम लोग अगर कहते हैं, बचपन में एक कहावत बोलते थे कि किसी को चढ़ाना हो तो कह दो चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम। तो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को चढ़ाने में बीजेपी के लोग भी शामिल थे। जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, अमित शाह से मुलाकातें हो रही थी, बहुत कुछ हुआ, जेपी नड्डा से मुलाकातें हुई। आज ऐसा लग रहा है चिराग अपनी पार्टी में ही बुझ गए। एक तरफ चिराग और बाकी तरफ चाचा के साथ इवन उनके चचेरे भाई प्रिंस राज और बाकी 3 सांसद। ये क्या हुआ, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये तो होना ही था, ये समझिए कि होना ही था। क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से इन्होंने विधानसभा के चुनाव में खखोर दिया था, छील दिया था एक तरह से, तो ये तो होना ही था। लेकिन जल्दबाजी में नीतीश कुमार नहीं थे। अब लेकिन तब है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को तो घाव दिया ही बड़ा, लेकिन दर्द बीजेपी को भी है। क्योंकि ये हनुमान किसके थे? ये हनुमान तो थे बीजेपी के ना, प्रधानमंत्री के हनुमान थे। और आपको याद होगा अजीत रंजन जी कि मुख्यमंत्री जब 43 सीट पर आ गए और जेडीयू के लोगों ने ये कहा कि अगर चिराग पासवान नहीं रहते तो हम लोग और 32 सीट जीत जाते, 32 सीट पर इनके चलते हम लोग हारे हैं, तो हम कहाँ रहते। और मुख्यमंत्री ने एक और बात कही थी कि समझे में नहीं आवत कि हमारे के मित्र है के दुश्मन है। इसका क्या मतलब है? कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा दुश्मन है? तो ये बात भी सामने थी। तो चिराग पासवान जी जो है, ये हमेशा, अच्छा, चिराग पासवान ने चुनाव के समय ऐसा बयान दिया था नीतीश कुमार को हम जेल भेजेंगे। हाँ, सही बात।
और नीतीश को तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं जैसे नारे भी लगते थे। बीच में एक चीज सिर्फ आज की जानकारी दे दूं कि आज चिराग पासवान को जब पता चला कि उनकी पार्टी के 5 सांसद अलग से स्पीकर से मिल पहले चुके हैं और उन्हें संसदीय दल का नेता उनके चाचा को चुनकर उन्हें ही हाशिए पर डाल सकते हैं, तो कहा जा रहा है चिराग पासवान समझौते के मूड में थे। कहा यह भी जा रहा है कि अपनी मां रीना पासवान को का नाम लेकर प्रस्तावित किन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए, इन्हें कमान सौंप दी जाए। पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा है उनके घर गए, लेकिन जैसे ही चाचा को पता चला कि भतीजा आ रहा है तो चाचा दूसरे भतीजे के साथ रामचंद्र पासवान के जो बेटे प्रिंस राज वो भी सांसद हैं, उनको लेकर वीणा देवी जो सांसद है उनके यहाँ चले गए। कहा यह भी गया, इसमें आप जोड़िएगा क्योंकि पास्ट के साथ अब प्रेजेंट और आज की बात भी होनी चाहिए। कहा यह गया कि वीणा देवी के यहाँ एलजेपी के 5 सांसदों की जो बैठक हुई उसमें ललन सिंह जेडीयू के खासम खास नीतीश कुमार के, महेश्वर हजारी और एक संजय झा जो प्रवक्ता है जेडीयू के, ये सब लोग भी उस बैठक में शामिल थे जहां तय हुआ चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के दरवाजे के बाहर 20 मिनट तक हॉर्न बजाते रहे और यहां उनकी पार्टी पर एक तरह से कब्जा हो गया और ये सब नीतीश कुमार के आशीर्वाद से हुआ। इसके बारे में क्या जानकारी है? खिचड़ी जो पक रही थी ये बिना बीजेपी के और इस सब के नहीं हो रही थी, तो बीजेपी ने भी दूध से मक्खी की तरह चिराग को निकाल दिया। आने वाले समय में हो सकता है बहुत जल्द हम देखें कि पशुपति कुमार पारस कैबिनेट में जगह ले लें, फिर चिराग का क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है और नीतीश कुमार इस इंतजार में थे। आपका ये सही कहना, भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सही है कि ये सब लोग थे उस मीटिंग में, जो पहली कई बार रहे वो मीटिंग में साथ साथ। और अभी 3 दिन पहले पशुपति कुमार पारस पटना भी आए थे और उन्होंने भी एक बड़े नेता से भी मुलाकात की थी। अब बड़े नेता कौन हो सकते हैं जानते होंगे। ये इंतजार था वेस्ट बंगाल चुनाव का। वेस्ट बंगाल चुनाव में अगर भाजपा जीत गई होती, सरकार बना ली होती, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऑपरेशन सफल होता और बीजेपी इस ऑपरेशन को सफल होने देती। तो बंगाल चुनाव भी यहाँ पर है, लेकिन अब तो बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर है। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने सही समय, देखिए ये बिल्कुल किसी से भी पूछिए, एक आम आदमी से भी अगर आप पूछेगा तो वही कहता है कि पूरा ऑपरेशन जो किया गया है बैकडोर से वह नीतीश कुमार ने किया है अपने दिमाग से। और नीतीश कुमार का जो दिमाग है, ललन सिंह ने ही तो कहा था एक बार, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और कहाँ है। लालू यादव का बहुत चर्चित बयान है। हम सांसी से निकाल लेंगे उसको, जब अलग हुए थे तो। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है वो डॉन वाला जो है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन्होंने साबित भी कर दिया कि नीतीश कुमार को समझना। लेकिन तब अब आप जो बताइए, आप ये कह रहे थे कि रीना पासवान को आप बना दीजिए अध्यक्ष हो जाए वही रहेंगे, लेकिन पार्टी नहीं टूटना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने पार्टी को तोड़ा कहाँ है, हमने तो पार्टी को जोड़ा है। आप गलत दिशा में। और ये भी एक दिलचस्प बात है, पशुपति कुमार पारस ने ये भी बोला कि चिराग चाहे तो पार्टी में रह सकते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि कब्जा कर लिया, आप चाहे तो रह सकते हैं। रामविलास पासवान की जब मृत्यु हुई थी और मृत्यु के आप समझिए कि आज भी पूरा बुझ करके राख नहीं बना था, तो पशुपति पारस और चिराग पासवान में हॉट डिस्कशन हुआ था। इसलिए हुआ था कि 4 दिन के बाद ही जो है पशुपति पारस जो है नीतीश चालीसा बांचने लगे, उनके प्रेज में, उनकी प्रशंसा में बातें कहने लगे। तब ये चिराग पासवान ने कहा था कि चचा जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए आप, नहीं तो आपको मैं पार्टी से निकाल दूंगा। तो पशुपति पारस ने कहा था कि भतीजा तुम ये समझ लो कि आज से तुम्हारा ये चचा पारस मर गया। यहां तक बातें होंगे, आप समझ सकते हैं। और जो ये रीना पासवान वाला मैं थोड़ा सा बता दूं, वो जानते थे चिराग पासवान कि अब बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, ये होने वाले। लेकिन तब है
कि इससे ऐसा करने से मुझे पॉलिटिकल लाभ होगा, मुझे सिंपैथी मिलेगी हमारे लोगों के बीच में। आज ही देखिए, मैं अपने एक रिपोर्टर को, धीरज शर्मा है, उसको एक पासवान के गांव में भेजा था, हाजीपुर में, बहुत बड़ा पासवान का गांव है। वहां से उसने लाइव किया, एक आदमी नहीं मिला जो यह कहे कि हम पशुपति पारस के साथ हैं। सारे जो है सबने कहा कि हमारा जो हम जो है रामविलास पासवान के हैं और चिराग पासवान के हैं। इसका मतलब एक तरह से ये समझिए कि नेता तो भाग गए, लेकिन जनता जो है, जो उसका 5, 5.5-6% जो भी वोट है, वो चिराग पासवान के पास आज भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है ये थोड़ा ये इस पे आपने एक अहम बात की, ये समझना जरूरी है कि ठीक है 5-5.5% वोट है, लेकिन जिस ढंग से बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से के सामने टक्कर लेने या उनको शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरे और इतनी सीटें उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर दिए, सिर्फ एक सीट पर मटिहानी से एक सीट पर एक उम्मीदवार जीता, राजकुमार सिंह, वो भी जेडीयू में चले गए। तो चिराग पासवान को लेकर इन सांसदों का यही कहना है कि उनकी महत्वाकांक्षा या जो कुछ भी थी, जिसमें उन्होंने पार्टी को नीतीश कुमार से दुश्मनी बदला लेने में, और उन्हें लगा कि इससे कुछ हमको सीटें ज्यादा मिल जाएगी, पता नहीं उनकी जो भी महत्वाकांक्षा थी, उससे पार्टी का नुकसान हुआ। और अब देखिए विधानसभा चुनाव हो गए काफी वक्त, तो कहीं कुछ मिला नहीं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम वाली स्थिति है। पासवान जी के मौत के बाद कैबिनेट का बर्थ भी जो खाली है उसमें न एमओएस मिला, न कुछ मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग एसेस कर रहे हैं या आप एसेस कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है, अभी वक्त है, लोकसभा चुनाव में भी 3 साल से ज्यादा है, विधानसभा चुनाव में तो अब 4 साल से ज्यादा है। तो इस चिराग पासवान पर इन लोगों का आरोप है कि वो कार्यकर्ता से कटे थे, वो विधायकों और नेताओं से, विधायक तो है ही नहीं, नेताओं से कटे थे, इसलिए पार्टी को बचाने के लिए हमने ये फैसला किया। देखिए, ऐसा इसमें कोई दम नहीं है, जो भी छोड़ता है तो कोई बहाना होता है कि उसके चलते नहीं छोड़ दिया। कोई कहे कौन पांडे हैं उनके यहाँ, उनके जो पीएस हैं वो सही से बात नहीं कर रहे थे, सौरभ पांडे बाधा बने हुए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हाँ, ये बात है कि नीतीश कुमार के दबाव में कहिए कि भाजपा भी इनसे दूरी बना ली थी, भाजपा भी इनसे दूरी बना ली थी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब लोकसभा का सेशन चलने वाला था, तो प्रहलाद पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया था और चिराग पासवान के पास भी गया था कि प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट का सेशन शुरू वाला है, एक वर्चुअल मोड में मीटिंग करेंगे, उसमें आपको भी रहना है, जिसका जम करके विरोध किया था जनता दल ने कि साहब ही इज नॉट पार्ट ऑफ द एनडीए, आपने कैसे उनको बुला लिया, कैसे इन्विटेशन दे दिया। तो तुरंत जो है उसको प्रहलाद पटेल ने वापस किया। ये आपको जरूर याद होगा। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये कहे कि भाजपा ने इनको, जो आपने शुरू में कहा कि चढ़ा करके पेड़ पर इनको खींच लिया, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो ये होता भी है भाई, लाभ ही के लिए पॉलिटिक्स होता है। के बारे में कहा जा रहा था कि उस समय बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार का कट टू साइज हो, कुछ वोट कटे, कुछ सीटें कमे, और इसलिए चिराग पासवान को पीछे से कहीं न कहीं मदद मिल रही थी। या देखिए, चिराग पासवान उस वक्त मोदी से भी मिले, शाह से भी मिले, जेपी नड्डा से मिले। चिराग पासवान की हैसियत नहीं थी कि अमित शाह कहें कि आप ये नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार न खड़े करो और नीतीश कुमार को के खिलाफ ऐसे बयान न दो, तब चिराग पासवान करते, क्योंकि वो यहां तक कहते थे मैं तो मोदी का हनुमान हूं, मेरे दिल में मोदी बसते हैं। लेकिन अब चुनाव के इतने दिन बाद जब वो मटियामेट हुए बिहार चुनाव की राजनीति में और विधानसभा चुनाव में, तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी को भी लगा यूज एंड थ्रो, अब उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी 5 सांसद इम्पेशेंट हो रहे हैं सत्ता में भागीदारी के लिए, और एक मलाईदार भागीदारी की आदत भी रही है परिवार को। रामविलास पासवान को तभी मौसम वैज्ञानिक कहा गया, कब कब पलटी मारे उस इतिहास पर नहीं जाएंगे। पशुपति कुमार पारस भी बिहार में मंत्री रहे। तो ये बेचैनी ने ही कहीं न कहीं ये सेटिंग नीतीश कुमार और इन सब ने मिलकर खेल कर दिया। नहीं, नीतीश कुमार देखिए, ऑपरेशन जो इनका शुरू किया था नीतीश कुमार ने, तो बड़ा ललन सिंह को लगाया, महेश्वर हजारी को लगाया, लेकिन ललन सिंह अपने भी वो लगे। अब जिसे सबसे सूरजभान सिंह नहीं साथ आ रहे थे, तो सूरजभान सिंह के जो भाई चंदन सिंह या चंदन कुमार सिंह जो नवादा से हैं, तो उनको कैसे लाया नीतीश कुमार ने, कैसे किया परिषद,
आप समझ लीजिए कि वो पिछले दिनों हॉस्पिटल में भर्ती थे, चंदन कुमार सिंह, और नीतीश कुमार 24 घंटा में 24 बार उनको फोन करते थे, हेलो हाँ क्या हुआ, ठीक बारा हूँ, ठीक ठाक है हूँ अपने बच्चा में, और वहां डॉक्टरों को देखना कुछ नहीं हो, मैंने एक उसको क्या कहते हैं, उस तरह से उनको इतना प्रसन्न किया कि अरे हमारे लिए क्या कर रहे हैं भाई मुख्यमंत्री। और उधर सूरजभान सिंह को जो है, सूरजभान सिंह और ललन सिंह में अच्छी मित्रता है। और ये बात आपने सही कहा कि इन लोगों को, ये पांचों जो है, इनको लगता नहीं था कि इनके साथ कंटिन्यू करने से हम लोगों को जो भी पॉलिटिकल लाभ या और भी जिस तरह के लाभ हो मिल पाएगा, क्योंकि भाजपा चाहते हुए भी अब इनको तरजीह नहीं दी, बिकॉज भाजपा इज अंडर प्रेशर ऑफ नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार चाहेंगे। सही बात है, सही बात है, सही बात है, यही होगा। भाई भाजपा अल्टीमेटली नीतीश कुमार को बदला लेने का मौका मिला, और ये पार्टी में तोड़ करके 5 सांसद अगर साथ हो गए, जो जिक्र बार बार ललन सिंह का और महेश्वर हजारी का और कुछ लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन हाँ ये सब तो बात करने वाले नेगोशिएटर थे, असली दिमाग और जो भी थे नीतीश कुमार थे। अब यहां से बात आती है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस चेहरा हो सकते हैं, नुमाइंदगी उनको मिले, चूंकि 5 सांसदों की पार्टी हो गई। लेकिन चिराग पासवान का क्या भविष्य देखते हैं? आप कह रहे हैं लोकल लोग उनके साथ हैं, वोटर साथ हैं, अब क्या होगा भाई? एक पार्टी जो 2000 में बनी थी, शायद 21 साल हो गए, उसके पहले दलित सेना, और पासवान ने एक समानांतर अपनी दलित सेना बनाकर फिर पार्टी बनाकर 30-40 साल से कुछ न कुछ करते रहे, जीतते रहे, चाहे सरकार वाजपेयी की हो, चाहे सरकार मनमोहन सिंह की हो, चाहे मोदी की हो, वो मंत्री भी बनते रहे दाएं बाएं इधर उधर जाके। अब उनका जो चश्मे चिराग है, उनका भविष्य क्या नजर आता है? पासवान जी तो उन्हें सौंप के गए विरासत, लेकिन विरासत को चाचा ने झटक लिया। देखिए, अब चिराग पासवान के सामने एक ही मतलब रास्ता है कि वो महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे, अब दूसरा कुछ नहीं है। अगर उनको राजनीति करनी है तो अब यहाँ तो लगभग दरवाजा उनके लिए एनडीए में एक तरह से बंद हो गया। अब इनको रहेंगे भी नहीं, अब कैसे रहेंगे? जैसे क्या हम उनके लिए क्या सब के नहीं रहेंगे, तो इसीलिए अब वो उधर जाएंगे। और नीतीश कुमार, अभी नीतीश कुमार की जो स्ट्रेटजी है, जो सोच है, हमको जो पता चला है कि नीतीश कुमार ने कहीं कहा है कि जिस तरह से हमको इसने बर्बाद किया है, मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। अभी क्या देख रहे हैं आप? मैं तो ये भी हो सकता है कि ये मैंने मंत्री कोई अच्छा विभाग दिलवा करके पशुपति पारस को ये चाहेंगे कि जो पासवान वोट है वो इनसे मैं अलग कर दूं। अब उसमें सफल होते हैं नहीं होते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जो 5% पासवान वोट है रामविलास पासवान का, उसका चेहरा पशुपति कुमार पारस हो जाए और उससे चिराग हाशिए पर चले जाए, आइसोलेशन में हो जाए, यही कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही है। क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह से जब पॉलिटिकल आपको जब क्या कहते हैं शत्रुता करते हैं तो उसका अंजाम तक जाते हैं। बात के दौर में हो सकता है कि भाई एक पहलू है, एक पहलू है जो थोड़ा हमने पहले भी बात की कि अल्टीमेटली देखिए बीजेपी, ऐसा मेरा मानना है राजनीतिक समझदारी के आधार पर, जो मैंने पहले भी कहा, बीजेपी ने वहां इस्तेमाल किया, यहां उन्हें पंप किया, उसी मुहावरे को फिर दोहराता हूं, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम टाइप का। और उसके बाद जब शिकस्त हुई, मटियामेट हुई, एलजेपी एक सीट जीती, तो आज नीतीश कुमार उनके लिए मायने रखते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने उनको पार्टी में जो भी तोड़-फोड़ करके 5 वर्ष से एक कर दिया। बीजेपी ने भी इसमें रजामंदी दी होगी, तभी तो ये हुआ होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नुमाइंदगी होगी एलजेपी की, फिर वो पारस की होगी। मतलब चिराग को जिसने ठेंगा दिखाया, चिराग को जिसने हाशिए पर डाला, तो बीजेपी ने यूज एंड थ्रो किया। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, बिल्कुल बीजेपी ने ये समय का तकाजा है, यूज एंड थ्रो। अब ऐसी परिस्थिति बन गई, बीजेपी ने ये सोचा था कि इनके जब खड़ा करेंगे अपना कैंडिडेट तो ये लोग को अनुमान था कि हम 100+ आएंगे और लोजपा कम से कम 30 सीट जीतेगी। ये जो उस समय का इन लोगों का सोच था, जो अपना इंटरनल जो सर्वे कराए थे तो उसमें इनका 100 से ऊपर आ रहा था, तो हम लोग मिलकर के दोनों सरकार बनाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार से
नीतीश कुमार को भी ये लोग भी शेट्टी जी की डंप करेंगे इनको, लेकिन उल्टा हो गया। चिराग पासवान नीतीश कुमार को उनको भी डुबा दिए, अपने भी डुबा दिए, और नीतीश कुमार को बीजेपी का एहसान लेकर के चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा। भाई 74 जिसका सीट है और 43 वालों को बना दिया, तो एहसान न था, एहसान न है ये। और उस एहसान, एहसान तले वो दबा, मैंने लगता है कि उनको हम वो क्या कहते हैं, मैंने एक चीफ मिनिस्टर हैं जो मेरे कपार पर दूसरा चढ़ा हुआ है, तो इस तरह की भावना है। अब आखिरी सवाल 20 मिनट हो रहा है कन्हैया भेलारी जी, चिराग का भविष्य क्या अब अंधकार में है? क्योंकि पार्टी पासवान के नाम पर चल रही थी, पासवान मतलब रामविलास पासवान, रामविलास पासवान का वोट बैंक था, मौके बेमौके उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने ढंग से किया। आपको याद होगा कि 2005 के चुनाव में कैसे 30 सीटें मिल गई थी और उसके बाद वो चाबी लेकर कहते थे कि सत्ता की चाबी मेरे पास है, मौर्या होटल में बैठे रहे। उसके बाद की कहानी सब लोग जानते हैं, मौसम वैज्ञानिक, और ये सब कहने की जरूरत नहीं। लेकिन अब यहां से क्या बिहार की राजनीति में ये भी कहा जा रहा था कि ये 5 सांसद भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब जो बात आ रही है कि नहीं संसदीय दल के नेता होंगे, और तो ये चिराग क्या बुझ सकता है राजनीतिक तौर पर, या दिखता है कि इमर्ज करेंगे वो जनाधार अपने पिता का हासिल कर पाएंगे? क्लोजिंग देखिए, जो 5 निकले हैं लोजपा से या अलग बना दिए, इन्हीं को निकाल दिए, जो भी है वो तो मैंने टेक्निकल मामला है, लेकिन वो जेडीयू के साथ जाएंगे टुडे और टुमारो, जब जाए कैबिनेट विस्तार के पहले चले जाए, कैबिनेट विस्तार के बाद, इसलिए कि वो आ जाते हैं तो जेडीयू जो है 21 सीट हो जाएगी, उस 21 एमपीज हो जाएंगे लोकसभा में, तो वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। अभी तो भाजपा है तो ये, लेकिन आपने पूछा है कि चिराग बुझा नहीं है, ये जान लीजिए, और चिराग बुझा नहीं है, और चिराग आने वाले समय में मैं जो देखता हूं, मेरी जो समझ है पॉलिटिकल, वो बाउंस बैक करेगा। और ही उनके साथ ही डज नॉट हैव ऑप्शन बट टू गो विथ महागठबंधन तेजस्वी यादव। चलिए, तो कन्हैया भेलारी जी, यही आपका शुक्रिया, और दर्शकों को बता दें कि अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि रामविलास पासवान जब तक थे, 2 भाई उनके सांसद रहे, मंत्री रहे। रामचंद्र पासवान जिनका बीते साल निधन हुआ, वो लगातार सांसद रहे। उनके बाद उनका बेटा प्रिंस राज अभी सांसद है, जो चिराग से छोटे हैं। तो प्रिंस राज जो चिराग के चचेरे भाई हैं, चाचा पशुपति कुमार पारस, और बाकी 3 सांसद, सबने 5 ने चिराग को किनारे किया, और उसके बाद पार्टी पर एक तरह से कब्जा किया। संसदीय दल के नए नेता का चुनाव हो गया। अब अगर आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को हिस्सेदारी मिलती है, तो सवाल यही है कि यहां से चिराग का क्या होगा। और जो दूसरी बात जो कन्हैया भेलारी भी मुहर लगा रहे हैं, आने वाले वक्त में 5 सांसद हो सकता है जेडीयू का हिस्सा बने। कहा अभी भी जा रहा था, लेकिन आज तक नहीं है, आने वाले वक्त में हो सकता है। इससे बिहार की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, ये भी मायने रखता है। फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। कन्हैया भेलारी जी, बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया। आपके अंदाजे बयां के हम लोग कायल हैं। फिर मुलाकात होगी और बात होती रहेगी। नमस्कार।